तो देखो, मैंने तुम्हें बताया था जैसे कि हमारा मीन डेविएशन होता है तीनों सीरीज में, उसी तरह से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है तीनों सीरीज में। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हें एक्स वाली सीरीज में भी करा दिया। शॉर्टकट कौन सा मेथड स्टार्ट हो गया था? स्टेप डेविएशन मेथड। ये वाला मेथड मैंने स्टार्ट करा दिया था। और ये वाला मेथड मैंने तुम्हें डायरेक्ट कौन सी सीरीज में कराया था? मैंने बताया था ना तो ये इंडिविजुअल सीरीज में होता है, ना ये फ्रीक्वेंसी सीरीज में होता है, लेकिन फिर भी मैंने शायद फ्रीक्वेंसी सीरीज का करा दिया था, कोई बात नहीं। अब देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टेप डेविएशन मेथड से अब हमें कौन सी वाली सीरीज में पढ़ने की जरूरत है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज। इसको मैं क्या बोलता हूं? कंटिन्यूअस सीरीज। मतलब कि अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, स्टेप डेविएशन से करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और कौन से मेथड से करना है? स्टेप डेविएशन से। और कौन सी सीरीज में करना है? कंटिन्यूअस सीरीज में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। और ध्यान रखना, स्टेप डेविएशन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वो भी कंटिन्यूअस सीरीज में, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉमर्स वालों की तो खैर ये मैथ्स में भी होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ये एक ही जगह है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना, स्टेप डेविएशन क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बना देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा निकालने पड़ते हैं हमें। स्टेप डेविएशन मेथड में हमें डाटा ज्यादा करने पड़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन को ये बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है, कैलकुलेशन इजी कर देता है, क्वेश्चन को लेंथी कर देता है। तो फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो भी अबाउट मीन। तो देखो कितना आसान सा फॉर्मूला है। हाइट तो आती है बाहर, ठीक है, ये सब अभी मैं बता दूंगा हाइट होती क्या है। और फॉर्मूला इसका होता है ये, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ डी माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ और सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। अब देखना ये कि यहाँ पर डी कैसे निकलेगा। तो देखो, डी निकालने का बिल्कुल वही तरीका है जो मीन में निकालते हैं। डी का यही तो फॉर्मूला होता है, x माइनस ए अपॉन में h। ठीक है, तो पहले हम डी का डाटा तैयार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारी बुक का ये क्वेश्चन है, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन लिखो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, लॉरेंज कर्व। कौन सा टॉपिक रह जाएगा? लॉरेंज कर्व। नाम से ही पता चल रहा है उसके अंदर ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, एक छोटी सी टेबल बनानी है, फिर ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हो जाता है। खैर, इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है हमें, और क्लास इंटरवल बताया है 20 से 40, 40 से 60, 60 टू 80, 80 टू 100। और देखते हैं अगर और भी है, और डाटा है 100 से 120 और 120 से 140। ये लास्ट था। तो ये कुछ डाटा हमें दे रखे। इसके अलावा हमें बताई गई है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है वो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी है 698, 698 और 10, 11, 6, 10, 11, 6। हाँ, इसमें हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है तुम्हें एक्स की। कौन सा डाटा बनाना है तुम्हें? एक्स का डाटा। और एक्स का डाटा बनाना बहुत आसान है। देखो, एक्स का डाटा बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो क्लास इंटरवल होता है, इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 40 दोनों को जोड़ दो। मुझे बताओ, 20 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60 ना। 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60, और 60 को 2 से डिवाइड दे देना, 2 से डिवाइड देने पर ही आएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि पहला x हमारा बन जाएगा 30। अब अगला देखो, अगला डाटा है 40 से 60। फिर से मैं वही बोलूंगा, 40 और 60 जोड़ दो। मुझे बताओ, 40 और 60 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100, 100 आएगा।
40 और 60 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100, और 100 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा हमें 50। ठीक है, तो तुम्हें सारे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ तुम्हें शुरू के दो देख लेने होते हैं कि हो क्या रहा है। शुरू के दो से पता चल जाएगा कि बार बार इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। अब देखो पहले 30 था फिर 50 हो गया, इसका मतलब कितने ऐड हो गए, देखो 30 से जब 50 हुआ तो कितने ऐड हो गए 20, मतलब कितने ऐड होते जा रहे हैं 20 ऐड हो रहे हैं। अब तुम्हें आगे डाटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अब इसी को ऐड करते हुए चलेंगे। देखो 50 में 20 ऐड करे फिर बन गया 70, फिर 20 ऐड करे फिर बन गया 90, फिर 90 पे 20 ऐड करोगे तो कितना बनेगा 110, और 110 में 20 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा तुम्हें 130। ठीक है, तो x का डाटा तो तैयार हो गया, जो कि निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब तुम्हें अगला काम करना है, सबसे पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी d की। ठीक है, देखो जो फॉर्मूला बोलेगा वो करेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है d की, लेकिन d के लिए तुम्हें क्या चाहिएगा x, तो x तो मैंने बना लिया है, अब d बनाएंगे। अब देखो d का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, बोर्ड पे देखना, x माइनस ए अपॉन में h। d का फॉर्मूला यही होता है ना, अभी मैंने साइड में लिखा हुआ भी है d का फॉर्मूला, तुम देख सकते हो d का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर साइड में लिख रखा है, x माइनस ए अपॉन में h, मैंने वही फॉर्मूला ऊपर लिखा है। अब देखना ये कि ये h क्या है और a क्या है और x क्या है। देखो ये जो h होता है ना, ये हाइट होती है, हाइट का मतलब होता है क्लास इंटरवल का गैप। मुझे बताओ यहाँ पर कितने का गैप चल रहा है बार बार, देखो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, बताओ 20 का गैप चल रहा है ना, हर बार कितने का गैप चल रहा है 20 का, तो 20 का गैप कंप्लीट है। अब देखो ए तुम्हें मानना है, ए तुम्हें मालूम होगा एक्स के अंदर से हम कोई सा भी डाटा मान लेते हैं, लेकिन जनरली हम ए वो मानते हैं जो बीच का होता है बिल्कुल। ठीक है, तो रफली हम ये मान लेते हैं 70। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने क्या माना है, ठीक है, कुछ भी मानो आंसर तुम्हारा सेम आएगा, फाइनल आंसर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की जो एंड की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल तुम्हारी ठीक आएगी, सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम ए क्या मानते हैं। तो देखो अब मैंने क्या क्या ले लिया है, x माइनस ए, बताओ a मैंने क्या लिया है 70 माना है ना, यहाँ पर थोड़ा इंडिकेट कर देना, a लिख देना, मतलब a की वैल्यू हमने क्या ले ली है 70, तो x माइनस क्या हो जाएगा 70, क्योंकि a की वैल्यू हमने 70 मानी है। और अब हाइट देखो, हाइट अभी मैंने बताई थी कितने का गैप चल रहा था हर बार 20 का, हर बार कितने का गैप चल रहा था 20 का, और वो 20 आएगा नीचे, तुम देख सकते हो मैंने फॉर्मूले में लिखा है, ए की जगह डाल दिया है 70 और एच की जगह डाल दिया है 20। अब तो बस माइनस करने हैं। अब देखना ये कि एक्स क्या होगा, देखो अगर तुम सबसे पहले डेटा पर काम करते हो तो एक्स की वैल्यू कितनी है 30, सबसे पहला डेटा अगर लोगे तो पहला डाटा क्या है 30। मुझे बताओ अगर मैं एक्स की वैल्यू 30 ले लूंगा तो 30 माइनस 70 अपॉन में 20, है ना, 30 माइनस 70, पहले तो ये डाटा बना लिया करो, देखो ए की जगह क्या आ जाएगा 70, ए हमने 70 ले रखा था, और हाइट क्या ले रखी है हमने 20, तो फॉर्मूले में ये चीज डाल दिया करो ताकि टीचर को भी सुविधा हो जाए, वहां पर तुम्हें डालकर दिखाना है। ठीक है, अब देखो पहला डाटा तुमने क्या लिया था 30, 30 में से 70 जाएगा, बताओ कितना बचेगा, 30 में से 70 गया 40 बचेगा, और वो भी माइनस का। देखो जब भी ऐसे डिजिट होती है ना, 30 छोटा है और 70 बड़ा है, फिर भी हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर। और अपॉन में क्या है 20, मुझे बताओ कर सकता है ना, जीरो से तो जीरो गई, और दो के टेबल में 4 दो पर ही आता है, 2 2 जा 4, तो क्या वैल्यू आ गई -2, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है -2। ठीक है, अब देखो अगला डाटा x का 50 है, अगर तुम x का डाटा 50 ले लेते हो तो x की जगह तुम्हें डालना है 50, और देखो यहाँ पर तो वही रहा 70, और अपॉन में भी वही रहा 20। अब देखते हैं कि माइनस करके क्या मिलेगा, 50 में से 70 जाएगा तो हमें मालूम है माइनस का मिलेगा 20, जितनी वैल्यू हमें मिलेगी माइनस के 20, और अपॉन में 20, 20 से 20 कट जाएगा, और ये वैल्यू आएगी तुम्हारी -1, तो अगली वैल्यू आ चुकी है -1। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हम स्टेप डेविएशन करते हैं तो पूरा डाटा कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं,
और ना ही तुम्हें जरूरत है पूरा डाटा कैलकुलेट करने की। ये जो गिनती आती है ना, इसी को उल्टा शुरू कर दे करो। देखो -2 -1, अब 0 आएगा, ठीक है। -1 के बाद क्या वैल्यू आती है? 0, ठीक है। -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो तुम्हें इस तरह से काउंटिंग लिख देनी है। मान लो ये सॉल्व करते करते ऐसा आ रहा होता -3 -2 -1, तो तुम्हें वही काम कर देना है। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, जब तक डाटा खत्म ना हो जाए तब तक लिखते रहो, चाहे कितनी भी डिजिट आ जाए, चाहे 6 तक 7 तक पहुंच जाओ, लेकिन लिखते रहना है जब तक डाटा खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो डी बनाना तो बहुत आसान है, वो डी बन चुका है। डी हमारा तैयार है। अब अगला डाटा देखते हैं, और वो भी हमें फॉर्मूले से ही पता चलेगा। देखो अगले डाटा में क्या करना है, जो फॉर्मूला बोलेगा बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। इस वाले फॉर्मूले को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, उधर पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे मैं लिख रहा हूं। देखो ये फॉर्मूला है, अब जो फॉर्मूला बोलेगा वो करेंगे। देखो फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले डी के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये एफ डी का स्क्वायर है। एफ डी का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ डी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है। यानी कि तुम्हें किसका स्क्वायर तैयार करना है? डी का। और डी का स्क्वायर तैयार करना बहुत आसान है। देखो डी तो बना हुआ ही है, तुम्हें ये चीज तो मालूम होगी कि जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। जब भी हम किसी का भी स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर के बाद वो वैल्यू कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, पॉजिटिव बन गया। -1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 1, ये भी पॉजिटिव बन गया। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। देखो अब डी का स्क्वायर तो हमने तैयार कर लिया, जो जो डाटा हमें क्वेश्चन बोलेगा वो डाटा हम तैयार करेंगे। डी का स्क्वायर तो हमने तैयार कर लिया। अब उस डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई देखो किससे करनी है? एफ से। मतलब डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई एफ से तैयार करनी है, ठीक है। तो पहले एफ से और मल्टीप्लाई दे देते हैं इसमें, एफ की मल्टीप्लाई डी स्क्वायर से। तो ध्यान से करना, क्योंकि अगर एक डाटा भी गलत ले लिया तो क्वेश्चन तो वहीं पे खत्म हो गया। देखो ये है डी स्क्वायर और ये है एफ। 6 की 4 से करेंगे, 6 की 4 से करी 24। अब देखो ये है एफ, ये है डी स्क्वायर। 9 की 1 से करी 9, 8 की 0 से करी 0, 10 की 1 से करी 10 और 11 की 4 से करी 44। इसी तरह से 6 की 9 से करेंगे, कितना आएगा? 54। तो ये थोड़ा नीचे से हटा देता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए क्योंकि 54। अब अगला देखते हैं कि कौन सा डाटा बोला है क्वेश्चन फॉर्म लेने। देखो एक डाटा और तैयार करवा रहा है वो हमसे। मुझे बताओ नीचे एफ डी बना हुआ है ना, यानी कि मुझे पहले एक चीज और तैयार करनी पड़ेगी, एफ डी। उसके बाद तुम्हें कोई और डाटा तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें क्या तैयार करना है? एक डाटा और बनाना है, एफ डी। और एफ डी बनाना आसान है। देखो एफ की मल्टीप्लाई डी से करनी है। एफ की मल्टीप्लाई किससे करनी है? डी से, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से ये हो जाएगा। एफ की मल्टीप्लाई डी से करते हैं। देखो ये रहा एफ और ये रहा डी, नेगेटिव वाला पार्ट। 6 की -2 से करोगे -12, 9 की -1 से करोगे -9, 8 की 0 से करोगे 0, 10 की 1 से करोगे 10, 11 की 2 से करोगे 22 और 6 की 3 से करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 18, ठीक है। अब देखो सारे डाटा हमारे पास तैयार हो गए, ठीक है। अब तो हमें इनके क्या निकालने हैं? सिग्मा। अब देखते हैं सिग्मा किस किस का निकालना है। मुझे बताओ जो ऊपर एफ डी स्क्वायर तैयार करा है, एक तो उसका सिग्मा, सिग्मा समझते हो ना, टोटल। उस डाटा का हमें क्या कर देना है? पूरा का पूरा टोटल। अब नीचे देखो एक तो एफ डी का सिग्मा चाहिए, एफ डी के सिग्मा का मतलब है एफ डी का भी टोटल। अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ऊपर भी एफ डी का सिग्मा चाहिए, यहाँ पर निकाल लो चाहे यहाँ पर निकाल लो, एक ही बात है ना। वो तो यहाँ पे निकालेंगे तो उधर डल जाएगा।
सिग्मा एफ, एफ का भी सिग्मा निकालना है, तो एक एक करके करते हैं, ठीक है। कोई सा भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं एफ डी स्क्वायर का सिग्मा निकाल रहा हूँ, इस वाले का। अब ढूंढते हैं एफ डी स्क्वायर का डाटा कौन सा था, बताओ ये वाला है ना एफ डी स्क्वायर। देखो एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर इसका चाहिए सिग्मा, तो इसका सिग्मा करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, ठीक है। 21 का 1 2 इधर कैरी लिया, 4 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 5 1 4, ठीक है। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन को डबल तरीके से चेक कर लिया करो, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे गलती हुई है फिर। तो देखो 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 4 21 का 1 कैरी लिया, 2 4 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 5 14, तो 1 4 1। अब नीचे देखते हैं एफडी का टोटल। तुम्हें नीचे क्या तैयार करना है, एफडी, और फिर उसका क्या निकालना है, सिग्मा। देखो एफडी तो बना बनाया है ना, ये रहा एफडी। अब तुम्हें इसका निकालना है सिग्मा, ठीक है। तो नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है, इधर को मैं कर देता हूं। तो देखो इस तरह जब भी तुम एफडी बनाओगे ना स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो एफडी के कुछ डेटा तुम्हें नेगेटिव मिलेंगे और कुछ डेटा हमेशा तुम्हें पॉजिटिव मिलेंगे, हमेशा ऐसा होता है। तो एक काम करे करो, नेगेटिव वाले पार्ट को रफ में कहीं पे ऐड कर ले करो, और पॉजिटिव वाले पार्ट को रफ में कहीं पे ऐड कर ले करो। तो देखो नेगेटिव वाला ऐड कर लेंगे रफ में, ये आएगा तुम्हारा 21, वो भी नेगेटिव, नेगेटिव वाला -21 है। और पॉजिटिव वाला पार्ट ऐड करके देखते हैं अब। तो देखो 8 और 2 तुम्हारे 10 की 0, यहाँ पर कैरी आएगा 1, 1 और 1 2 और 2 4 और एक 5, तो प्लस क्या आ गया 50। देखो मेरे पास तो यहाँ पर स्पेस है, इसलिए मैंने इधर ही लिख लिया। वैसे तुम्हारे पास स्पेस होता है इस वाले डाटा में, तो तुम साइड में लिख सकते हो। प्लस का 50 है और माइनस का 21 है, तो प्लस के 50 में से माइनस का 21 माइनस करना है, ठीक है। वो मतलब 50 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे वो देखना है अब हमें। तो रफ में करके देख लो इस वाले पार्ट को भी। 50 में से 21 क्या कर दिया हमने, माइनस। तो 10 में से 1 गया 9, और 4 में से 2 गया 2, तो हमारा ये वाला सिग्मा आ गया है 29, ठीक है। अब बस एक लास्ट सिग्मा और बचा है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है एफ का टोटल। तो देखो एफ का टोटल देखते हैं, ये रहा एफ, इसका सिग्मा और करना है, तो इसका सिग्मा कर देते हैं। 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 1 24, और 6 तुम्हारा 30 का 0, यहाँ पर कैरी आएगा 3 और 1 4, 4 और एक 5 50। अब हमारे पास सारे सिग्मा आ गए हैं, अब तो बस हमें फॉर्मूले में डालना है और डालते ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को गायब कर देता हूं मैं, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं जान के नीचे के डाटा छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे इनके सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा नीचे लिखे हुए हैं। हाँ एक बार फॉर्मूला और लिख लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला था एच सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपोन में सिग्मा एफ डी माइनस सिग्मा एफ डी अपोन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ये था डाटा। अब देखो इन सब की वैल्यू डालेंगे। मुझे बताओ हाइट, हाइट क्या थी इस क्वेश्चन के अंदर, हाइट का मतलब वो क्लास इंटरवल का गैप। देखो अभी भी लिखी हुई है हाइट तो 20, इसके नीचे हमने हाइट ही तो लिखी थी। हाइट मतलब गैप कितने का चल रहा था, 20 का। तो बाहर तो वैल्यू डाल दो 20। अब अंदर देखते हैं, बताओ एफ डी स्क्वायर का सिग्मा, ये था ना एफ डी स्क्वायर, और इसका सिग्मा देखो इसके नीचे लिखा हुआ है, ये रहा। इसका सिग्मा आया था 141, तो 141 अपोन में सिग्मा एफ डी मतलब एफ डी का सिग्मा। तो देखो एफ डी का सिग्मा इसके नीचे ये रहा 29 लिखा हुआ है, तो एफ डी का सिग्मा आ गया 29 माइनस सिग्मा एफ डी। देखो यहाँ पर भी वही है एफ डी का सिग्मा, अभी अभी डाला था 29 अपोन में सिग्मा एफ। हाँ सिग्मा एफ ही हमारा ये रहा, इसके नीचे सिग्मा एफ की वैल्यू है 50, ठीक है। और इस पूरे का क्या कर देना है, होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर करने से पहले
अच्छा फॉर्मूले में थोड़ा ठीक कर लेना, यहाँ पर है ना सिग्मा एफ डी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा एफ डी नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ सिग्मा एफ होता है ये, ठीक है। खैर कोई नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, अभी हमने यहाँ पर डाली ही थी वैल्यू, सिग्मा एफ डी की वैल्यू नहीं डालनी, सिर्फ सिग्मा एफ की ही वैल्यू डालनी है। तो देखो सिग्मा एफ तो अभी हमने कुछ करा भी नहीं था, तो यहाँ पर डाल दो सिग्मा एफ की वैल्यू 50, ये रहा, ठीक है। मतलब फॉर्मूले में ठीक कर लेना, यहाँ पर सिग्मा एफ होता है। अब तो बस कैलकुलेशन है, और कैलकुलेट करके फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 आएगा रूट के बाहर। इस तरह के क्वेश्चन में मैं हमेशा यही बोलूंगा कि पहले पूरा डिवाइड कर लो फिर माइनस करो। तो देखो 50 से 141 को डिवाइड देंगे, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवाइड अगर दे रहे हो तो काट लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में ना एलसीएम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो एलसीएम लेने का तो काम कभी करना ही मत। एलसीएम लेने में बड़ा टिपिकल फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो इससे बढ़िया रहेगा कि हम पहले डिवाइड कर लें, ठीक है। तो अब डिवाइड करने से पहले एक काम करो, इनके अगर होल स्क्वायर खोल लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी होल स्क्वायर खोलने में। पहले इनके होल स्क्वायर खोल लो। देखो 29 का स्क्वायर, देखो ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, 29 पर भी आएगा और 50 पर भी आएगा। तो 29 का स्क्वायर देखते हैं कितना बनता है। 841, तो 29 का स्क्वायर तो आया है 841, और 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर तुम्हें वैसे ही याद होना चाहिए 2500 होता है, 2500। अब डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इधर भी अभी डिवाइड करा नहीं है ना, अब एक साथ कर लेते हैं। एक साथ डिवाइड करने में कोई हर्ज नहीं है। तो देखो 50 से 141 को डिवाइड करेंगे, बताओ 3 पर तो 150 होता है, 50 की 3 से करते हैं तो 150 आएगा, और 150 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 2 पे ठीक रहेगा। 52 जा 100, 1 उतारा ऊपर से 4 उतार लिया। अब 41 तो जा नहीं सकता, ठीक है, पॉइंट लगाओ, 0 आ गया। अब बताओ कितने पर जाएगा। अच्छा 5 चौक 20, 200 कम हो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 पर ठीक रहेगा। 5 8 जा 40, मतलब 400, ठीक है। अब देखते हैं कितना रह गया, 0 और 1, 10 रह गया। पॉइंट अभी भी लगा हुआ है, तो फिर से एक 0 लगा ली। एक पॉइंट से एक 0 लगा सकते हैं बाद में भी। अब मुझे बताओ, अब तो पूरा जा रहा है ना ये, 50 से 50 की 2 से करी तो 100 आ गया, और ये पूरा तुम्हारा कट गया, यानी कि ये तो पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, जब पूरा डिवाइड हो गया है तो 41, 141 को 50 से करा, ये आ गया तुम्हारा 2.82 माइनस। अब इसे वो डिवाइड देना है, ठीक है, और फिर देखते हैं कितना आता है। तो देखो 2500 की 841 से नीचे वाली डिजिट हमेशा बाहर रखते हैं और ऊपर वाली अंदर। तो देखो 2500 से डिवाइड करूंगा 841 को, बताओ ये वाली डिजिट छोटी है ना, ऐसे तो डिवाइड हो नहीं सकती, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो एक काम करो, पॉइंट लगा के 0 लगा लो। इससे काम चल जाएगा। तो देखो अब हो गया है 8410, और 2500 से डिवाइड करना है। तो देखो 2500 की अगर 3 से करोगे, 2500 की 3 से करोगे तो 7500 आएगा, ठीक है। तो 3 से करना ठीक रहेगा, 0.3, ये आ गया 7500, ऊपर से 0 1, और 14 में से 5 आ गया तुम्हारा इधर 9, 910। बताओ अब फिर से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, अब भी डिजिट छोटी है ना, और पॉइंट लगा हुआ है, तो एक काम करो, एक 0 और लगा लो इस बात पर, ठीक है। अब देखो फिर से अगर मैं 3 से करता हूं तो 7500, 4 से करता हूं तो 10,000 आएगा, और वो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से ही ठीक रहेगा। 3 से कर दी 7500, माइनस मत करो, छोड़ दो इसको, है ना, ऐसे रहने दो। हमें तो डिजिट मिल गई है डेसिमल में, क्या मिल गई है, 0.33। तो 0.3
3। दो डेसिमल बहुत रहते हैं, ठीक है, नीचे माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 2.822 में से 0.33 माइनस कर देते हैं। 2.82 में से 0.33 माइनस, तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 12 में से 3 यहाँ पर गया, 9 बचेगा, ठीक है, और 7 में से 3 गया, यहाँ पर 4 बचेगा, और 2.49, 20 बाहर चल रहा है और अंदर रह गया है 2.49। अच्छा, इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालना मैंने सिखा दिया था, एक बार और बता रहा हूँ स्क्वायर रूट निकालना। वैसे तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, बाई चांस फिर भी समझ में ना आए तो तुम मुझसे बोर्ड क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा टिपिकल होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड तुमने सुना ही होगा पहले। देखो 2.49 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। एक काम करे करो, पहले तो इसके पेयर बना लिया करो, जोड़े बनाने होते हैं, और पेयर बनाने की शुरुआत उस साइड से होती है। तो देखो एक पेयर, बताओ 2 का पेयर मिल पाएगा क्या? कोई नहीं, तो 2 का ऐसे रहने दो। अब देखो तुम्हें करना क्या है, इस तरह के डिवीजन में कैसे करते हैं वो सीखो। तुम यहाँ पर जो डिजिट लिखोगे ना, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पर लिखते हो 2, तो 2 2 जा 4, ऐसे। मान लो अगर यहाँ पर लिखते हो तुम 3, 3 3 जा 9, ठीक है। मतलब जो डिजिट तुम यहाँ पर डिवाइड देने के लिए यूज करोगे ना, उसी डिजिट से तुम्हें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। अब एक बार और समझो, अगर तुम यहाँ पर लिखते हो 5, 5 5 जा 25, ठीक है, लेकिन हम अपनी जरूरत के हिसाब से देखते हैं कि क्या लिखे। तो देखो मैंने 2 2 जा 4 लिया था, है ना, 2 2 जा 4 लिया था सबसे पहले। बताओ 4 बड़ा है 2 छोटा है, ये तो चल नहीं पाएगा। यानी कि सबसे छोटे डिजिट यानी कि हमारा 1, 1 पे शायद बात बन जाए। देखो 1 1 जा 1, बताओ बात बन सकती है ना? नीचे 1 छोटा है, 2 पर बड़ा है, बात बन सकती है। 2 में से 1 गया, बताओ कितना रह जाएगा? 2 में से 1 गया 1। बताओ ये पॉइंट ऐसे नहीं आएगा, इस पॉइंट को ऊपर भेज दो। ये पॉइंट तो चला गया ऊपर। अब ऊपर से पूरा डेसिमल उतार लो। बताओ 49। यहाँ पे इस डिवीजन में एक खासियत होती है, जो पेयर होता है ना, पर पूरा का पूरा पेयर ही नीचे उतरता है। पॉइंट तो उधर शिफ्ट हो गया, 49 पूरा नीचे उतरेगा। तो 49 को कंप्लीट नीचे उतारो। अब हम आगे देखते हैं। देखो अब आगे का डिवाइड करना कैसे होता है। अब आगे तुम्हारा वो तरीका नहीं है जो तुमने पहले मल्टीप्लाई करे थे ना आपस में, इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करी थी, 1 1 जा 1। अब इन दोनों को ही ऐड करना है, 1 और 1 तो हो गए 2। जिसकी मल्टीप्लाई जिससे करते हो, उन दोनों को बाद में क्या करेंगे? ऐड, ठीक है। अब आगे का काम वही है। अगर इसके आगे तुम 1 लिखते हो तो तुम्हें 1 से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी, 21, ठीक है। अगर 2 के आगे लिखते हो 3, तो तुम्हें 3 से मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी, 69, ठीक है। तो देखना ये कि हम क्या लिखें इसके आगे। मुझे बताओ 149 चाहिए। अगर मैं 6 लिख दूं तो 6 से करके देखते हैं, क्या पता बात बन जाए। तो 6 से करते हैं, 6 6 जा 36, 3, और 6 0 जा 12, और 3 तुम्हारा 15, 156। ये तो ज्यादा हो जाएगा। 5 लिख कर देखते हैं, 25 से मतलब, तो 25 की 5 से करने पर आता है 125। ये बात बन जाएगी। तो देखो 25 की 5 से करी, 125। हाँ, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। बस इतना काफी है, एक डेसिमल तक ले ले करो, बहुत रहता है, ठीक है, एक डेसिमल तक काफी है। तो 20, और इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाल ली है? 1.5। हाँ, 1.5 की मल्टीप्लाई 20 से कर लेते हैं, तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। 1.5 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो तुम्हारा ये आना चाहिए 31, 31.52, ठीक है। मतलब कंप्लीट आ सकता है, ठीक है, हमारा डेसिमल में नहीं आएगा क्योंकि हमने आगे की डिजिट ही नहीं ली है, ठीक है। 31 इज द राइट आंसर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। फिर भी नहीं हुए तो मुझसे पूछ लेना क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है, और डाटा दे रखा है हमें 20 to 30, क्लास इंटरवल है 20 to 30, 30 से 40, और लास्ट है 80 to 90, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 361, 361, 132, 153, 140, 51, और लास्ट है फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। और इसमें भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी डी की, और डी का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है x माइनस ए अपॉन में h होता है, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है सबसे पहले x की, मतलब पूरे इस क्वेश्चन को करने के लिए d की जरूरत पड़ती है, और d के लिए जरूरत पड़ती है तुम्हें x की, ठीक है। तो तुम्हें पहले तैयार करना है x, और x का डाटा, तो देखो 20 और 30, ये हो जाएगा तुम्हारा 50, और 50 को 2 से डिवाइड दोगे तो 25, 30 और 40 दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 70, 70 को 2 से डिवाइड दोगे तो 35। तो शुरू के दो देख ले करो, और दो से पता चल जाता है हमें। देखो कितने जुड़ गए, 25 से 35 हुआ है ना, कितने जुड़ रहे हैं बार बार 10, तो 10 ऐड करते चलो। देखो 10 ऐड करेंगे 45, फिर 10 ऐड करेंगे 55, फिर 10 ऐड करेंगे 65, और लास्ट 10 ऐड करेंगे 75, और लास्ट के 10 ऐड करेंगे 85, ठीक है। अब तुम्हें डी तैयार करना है, और अब डी तैयार करना आसान हो जाएगा। तुम्हें मालूम है ना डी के लिए तुम्हें ए मानना पड़ता है, और ए कुछ और नहीं एक्स की एक वैल्यू होती है, ठीक है, जो हम नॉर्मली बीच की वैल्यू लेते हैं। तो मैंने ए की वैल्यू ये ले ली, तो देखो डी का फॉर्मूला ये बनेगा ना, एक्स माइनस ए, और ए की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 55 अपॉन में एच। मुझे बताओ गैप कितने का चल रहा था, हाइट कितने की थी 10-10 की, तो गैप है हमारा 10 का, ठीक है। अब देखो x की पहली वैल्यू देखते हैं 25, अगर मैं x की पहली वैल्यू लेता हूं 25, तो 25 माइनस 55 अपॉन में 10। मुझे बताओ 25 में से 55, मतलब छोटी में से बड़ी माइनस तो नहीं कर सकते, लेकिन करना तो पड़ता है रफ में। हाँ, बड़ी में से छोटी कर सकते हैं। 5 में से 5 0, 5 में से 2 गए 3, माइनस के क्या आ जाएगा 30। बताओ माइनस के 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 3, माइनस के 3। अब तो तुम्हें काउंटिंग शुरू कर देनी है बस, अगली डिजिट की तुम्हें क्या कर देनी होती है डी बनाने में काउंटिंग। देखो -3 आया, उल्टा शुरू कर दो, -2, -1, 0, 1 2 3, ठीक है। बस एक डिजिट ही लिख लिया करो, एक से ही पता चल जाता है, -3, -2, -1, 0, 1 2, ठीक है। अब देखो डी तो हमारा तैयार हो गया, तो डी का डाटा कर दो गायब। अब तुम्हें क्या तैयार करना है, डी का स्क्वायर। तो देखो इसका स्क्वायर करना है, और इस मैंने बताया था जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो देखो डी का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, और 3 का स्क्वायर हो गया तुम्हारा 9। अब देखो उस डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई तुम्हें किससे देनी है, एफ से। जो डी स्क्वायर का डाटा तैयार हुआ है उसकी मल्टीप्लाई तुम्हें किससे और देनी है, एफ से। तो एफ डी स्क्वायर बनाना है। तो देखो फ्रीक्वेंसी ये रही, यहाँ पे लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी। 3 की 9 से करेंगे 27, 61 की 4 से करेंगे तो 4 और 6 4 जा 24, 244, 132 की 1 से करेंगे 132, 153 की 0 से 0, 140 की 1 से 140, 51 की 4 से 4 और 20, और 2 की 9 से करेंगे
18। ठीक है, अब देखो एक लास्ट डाटा रह गया है बस, उसके अलावा फिर ये क्वेश्चन में कुछ और फाइंड आउट तुम्हें नहीं करना है। देखो वहां पर क्या चाहिए, एफ डी है ना, एफ की मल्टीप्लाई डी से। देखो ये रहा एफ और ये रहा डी, एफ की मल्टीप्लाई डी से करनी है। तो मैंने पहले ही बताया है एफ डी के अंदर कुछ डाटा नेगेटिव आते हैं हमेशा। तो देखो 3 की 3 से करी -9, 61 की 2 से करी 2 और 12 माइनस के वो भी, 132 की -1 से करी माइनस के 132, 153 की 0 से करी 0, 140 की 1 से करी 140, 51 की 2 से करी 102 और 3 की 2 से करी 6। ठीक है, अब तो तुम्हें सबके क्या निकालने हैं, सिग्मा। ठीक है, देखो एक तो एफ डी स्क्वायर का सिग्मा निकालना है, मतलब इसका एक निकालना है तुम्हें एफ डी का सिग्मा ना, सिग्मा मतलब टोटल, एक एफ डी का टोटल यहाँ पे निकालना है, और नीचे निकालना है एफ का टोटल, यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी का निकालना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले एफ डी स्क्वायर का निकालते हैं, और थोड़ा ध्यान से निकालेंगे, गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। 7 और 4 तुम्हारा 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 25, 2 4 8 11 15 16 3 4 5 7 765। हाँ, इस तरह के डाटा में मैंने पहले बताया था, नेगेटिव वाला रफ में ऐड कर ले करो और पॉजिटिव वाला रफ में ऐड कर ले करो, फिर बाद में सॉल्व। तो पहले मैं नेगेटिव वाला ऐड करूंगा इस बार भी। तो 9 2 11 और 2 13 का 3 हासिल 1, 3 और 3 6, 1 और 1 2, माइनस के 263, माइनस के आ गए 263। ठीक है, अब इधर देखते हैं पॉजिटिव वाला पार्ट, 6 और 2 8, 4 और 2। देखते हैं माइनस की डिजिट बड़ी आई है पॉजिटिव की बड़ी। तो देखो माइनस का तो 263 है और पॉजिटिव का 248 है, तो बताओ माइनस का डिजिट बड़ा है ना इस बार। ठीक है, यानी कि जो आंसर आएगा, जो टोटल आएगा वो माइनस में आएगा। पहले माइनस कर लेते हैं कितना है, 263 में से 248 माइनस करेंगे, 13 में से 8 5, 5 में से 4 1 15, और वो भी क्या आया है, माइनस का 15। अब एक ही डाटा रह गया है एफ का टोटल, 3 और 1 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 7 और 3 10 और 5 15 और 4 19 और 5 24, 24 का 4 हासिल 2 3 4 5 5 4 2। तो सबके सिग्मा निकल आए। अब इस बीच वाले डाटा को हमें हटा देना चाहिए। सिर्फ मैंने पहले की तरह नीचे के सिग्मा छोड़ दिए क्योंकि इनकी जरूरत अभी पड़ेगी, है ना। अब सीधा फॉर्मूले में डालते हैं। देखो हाइट मुझे बताओ 10 की थी ना, अभी भी लिखी हुई है ये रही, 10 का गैप था। एफ डी स्क्वायर का सिग्मा मतलब डी का स्क्वायर ऐसे करा, फिर उसका क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा। ठीक है, तो देखो एफ डी स्क्वायर इस वाले का सिग्मा ये रहा 765, अपोन में सिग्मा एफ 542 माइनस सिग्मा एफ डी मतलब ये -15 अपोन में सिग्मा एफ मतलब कि 542 का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, तो देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। तो देखो इसमें मैं बता देता हूँ, इसका स्क्वायर करना और इसका स्क्वायर करना, ठीक है, और फिर डिवाइड दे देना। हाँ, इसको घर पे करके देख लेना, हो जाएगा इजी, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। एक बार एसडी निकल आएगा तो उसका लास्ट में स्क्वायर रूट कर देना, तब वो कंप्लीट आंसर बनेगा।